60 वर्ष से अधिक उम्र वाले खाता धारकों को 2 काम करना बेहद ज़रूरी है। आज का वीडियो इसी पर है। भारत के जितने भी खाता धारक हैं, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो विकलांग हो, चाहे वो दिव्यांग हो, किसी भी तरीके का हो, यह वीडियो को ध्यान से देखना है और उनको 2 काम करना है। तो आज का वीडियो में इसी पर हम चर्चा करेंगे साथियों, क्योंकि उनको पता नहीं है। महिला की उम्र होती है 58 वर्ष और पुरुष का उम्र होता है 60 वर्ष। जब उसका उम्र अधिक हो जाता है 58 से महिला का और 60 से पुरुष का, तो उनको बहुत सारा चीज़ पता नहीं होता है। आपके घर में कोई इस तरह का अगर व्यक्ति है तो इस वीडियो को ध्यान से देखें। जैसे आपके माता पिता हो गया, आपके दादा दादी हो गया, या कोई भी आपका चाचा चाची हो गया समाज में, तो उनको जानकारी नहीं हो पाती है। भाई देखो यहाँ पे, क्योंकि भारत में बहुत सारे लोगों का समस्या होता है, तो इसी को लेकर के हम बात करेंगे। कई लोगों ने इस पर जो है कमेंट किया, लोगों को पता ही नहीं है। भाई देखो यहाँ पे कार्यालय का चक्कर लगाता है, ऑफिस का चक्कर लगाता है, हमने देखा कोर्ट का चक्कर लगा रहा है भाई, इसी को लेकर के। और लोग थक चुके हैं, उनका समस्या का निदान नहीं हो पाया है और वरिष्ठ लोग खास करके धक्का खा रहे हैं। एक तो बेटा कभी नहीं मानता, पुतो नहीं मानता, ऐसी समस्या होता है। तो चलिए इस वीडियो में हम सारी चीज़ें आपको बताएंगे, बेहद ज़रूरी होगा। तो चैनल पर सबसे पहले जुड़े हो तो सबसे पहला काम क्या करना है कि सब्सक्राइब नहीं कर पाते हो आप लोग, भूल जाते हो, सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक कर देना है और शेयर कर देना है और घंटी को टनाटन बजा देना है, ऑल के निशान पर क्लिक कर देना है। ठीक है, कर लिए सब्सक्राइब, बहुत बहुत धन्यवाद। और कमेंट करना है आपके घर में सीनियर सिटीजन महिला है या पुरुष है, कौन है ज़रूर बताना भाई। देखो यहाँ पे आप लोगों के लिए हम बात करेंगे, सबसे बड़ा बात है जो कि सीनियर सिटीजन जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको सबसे पहला काम, और आरबीआई के अनुसार देखिए जो आप अपने बैंक खाता में वो लाभ प्राप्त कर सकता है। समझ रहे हो आप कैसे? देखिए यह लाभ कई प्रकार के होते हैं, जिसमें कि आपको हम बताएंगे। पेंशन की राशि प्राप्त करते हैं, खास करके आपके घर में भी होगा और उनको पेंशन मिलता है। अब पेंशन की राशि जो है खाते में आता है और किसी किसी का रुक भी जाता है, क्योंकि उनको पता नहीं रहता है नियम। अब वो नियम हम लोग वीडियो में बताते हैं, ध्यान से आप लोग देखते नहीं हो। देखो बहुत सारे लोगों का पेंशन बंद हुआ है, बहुत सारे लोगों का। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, ये अनिवार्य से जो हम वीडियो में आपको बताएंगे। भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई आपको पता होगा, जो कि भारत के सभी वरिष्ठ नागरिक, चाहे वो वरिष्ठ खाताधारक हो, उनके लिए आसान सुविधा देता है। वरिष्ठ नागरिकों को थोड़ा छूट भी मिलता है, लेकिन अगर आप वरिष्ठ नहीं है तो आपको वो काम करना होगा। वरिष्ठ के लिए क्या होता है कि वो बैंक में नहीं जा पा रहा है, तो उसको जो है घर पर बैंकिंग सुविधा कुछ मिलता है, सीएसपी के द्वारा पैसा निकालना, जमा करना, है ना, ये सुविधा उनको मिलता है। अब देखिए यहाँ पे 1 वर्ष के अंदर आपको बैंक में केवाईसी करना बहुत ज़रूरी होता है, खास करके वरिष्ठ नागरिकों को, है ना, उनको करना पड़ता है, इसलिए ताकि वो जिंदा है या नहीं है ये बैंक को पता चलना चाहिए। समझ पा रहे हो? और देखिए दूसरा जरूरी जो काम है वो हम आपको बताएंगे, सारी चीज़ें इस वीडियो में। देखिए यहाँ पे वीडियो को ध्यान से देखना है, मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद होता है, जितने भी लोग हैं सारे लोगों को फायदा हो। देखिए लेकिन यहाँ पे क्या है, इससे आपका काम जो है आसान हो जाता है, लेकिन दूसरा जो काम है पेंशनर का, जो लाभ प्राप्त कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे क्या है, क्योंकि अब अगर आप अपने बैंक में केवाईसी नहीं कराते हो तो आपका खाता जो है इनएक्टिव हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है भाई। फिर उस खाते का उपयोग सही तरीके से नहीं कर पाते हो, फिर आपको केवाईसी करना है, फिर आपको बैंक का चक्कर लगाना है। बहुत सारे लोग बैंक में जाता है, एसबीआई ब्रांच में देखते हैं केवाईसी के लिए भीड़ लगा रहता है, क्या कहता है हम कैश जमा लेंगे, तो ये लेंगे वो लेंगे, इतना भीड़ लगा के रखता है जानबूझ के, और अगल वाला काउंटर खाली है। हम यही बोलेंगे आरबीआई को कि भाई बैंक को ऐसा निर्देश दें, जो ब्रांच जरूरी है कि जो केवाईसी कर रहा है वही केवाईसी करे। दूसरा भी तो कर सकता है जो खाली बैठा हुआ है, ब्रांच में घूम रहा है, 4 स्टाफ ऐसे ही बैठा हुआ है खाली, केवाईसी करने वाला जो है ये वो है बैठा हुआ, उसके पास 50 गो भीड़ है। बताइए क्या मतलब हुआ? हमने देखा जब ब्रांच में गया, और भी ब्रांच में मैं देखता हूँ, एसबीआई में तो ये खासकर है, 3-4 स्टाफ ऐसे खुले में घूम रहा है, मजा कर रहा है, बैठा है, गप कर रहा है। और केवाईसी करने के लिए बुजुर्ग लोग, वरिष्ठ लोग जा रहे हैं, पेंशनर लोग जा रहे हैं, उसको हर साल केवाईसी करना होता है। नॉर्मल लोग भी, सामान्य नागरिक भी, हम लोग भी, स्टूडेंट वगैरह जा रहे हैं, तो वहाँ पे बिजनेसमैन जा रहे हैं, लोग लाइन में खड़ा है और 4-5 स्टाफ ऐसे खाली बैठा हुआ है। तो भाई आरबीआई से ये निर्देश है, सरकार से ये निर्देश है, ऐसा कुछ नियम लाएं। केवाईसी अगर मान लीजिए वो खाली बैठा हुआ है तो वो आदमी केवाईसी करेगा जो काउंटर पर खाली है।
फिर दो काउंटर पर केवाईसी नहीं हो सकता, दो काउंटर पर खाता नहीं खुल सकता। जरूरी है कि एक ही काउंटर पर हो। मैं ही भीड़ लगावें, 50 गो भीड़ खड़ा है, मैं ही 50 गो रहे। ऐसी समस्या है, हम बता रहे हैं, हमने देखा है। ऐसा नहीं कि स्टाफ नहीं है, ब्रांच में स्टाफ बैठा हुआ है, 4-5 स्टाफ खाली घूम रहा है, उसके पास कोई काम नहीं है, फिर भी ये समस्या है। समझ पा रहे हो भाई? देखो, जो चीज में ज्यादा भीड़ लग रहा है उसको दूसरा आदमी को भी ऑथराइज करो कि वो भी वो काम कर सकता है। देखो भीड़ है यहाँ, 10 गो ज्यादा भीड़ हो रहा है, दूसरा वहां पर जाओ, 2 लाइन लगो, दूसरा स्टाफ वहां करेगा। समझ, इससे क्या हो कि लोगों को सुविधा होगा, समय बचेगा। लोग गया है 3 घंटा में केवाईसी हो रहा है, हमने देखा भाई। इस तरह की समस्या एसबीआई ब्रांच में खास करके देखने को मिलता है। भले ब्रांच में सर्विसेज जो भी हो एसबीआई के द्वारा, ये समस्या बुजुर्गों के साथ होता है। ये होता है नहीं होता है, कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखना भाई। तो ये चीज़ है। और देखिए, लाभ प्राप्त कर रहे हैं, ये ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अपने बैंक में केवाईसी नहीं कराते हैं तो क्या होगा, आपका खाता निष्क्रिय तो होगा और खाते में लेन देन भी रोक दिया जाएगा। अगर आप कोई डिपॉजिट कर रहे हो या तो आप विड्रॉल कर रहे हो तो वो भी आपका रोक दिया जाएगा। भाई हमने देखा है बहुत सारे लोगों का खाते में इस तरीके से रोक दिया जाता है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे आपके खाते में जो डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से जो पैसे आपको मिलता है वो रुक सकता है। इस बात को आप लोग समझें। और क्या, किसी भी बैंक में अगर खाता, चाहे वो एसबीआई हो, चाहे वो आपका ग्रामीण बैंक हो, यूको हो, पंजाब हो, बड़ौदा बैंक हो, केनरा बैंक हो, है ना, बहुत सारा बैंक है, एक्सिस वगैरह है, एचडीएफसी है, किसी भी बैंक में आपका खाता हो, बैंक ऑफ इंडिया हो, कोई भी खाता हो, भारत के जितने भी बैंक हैं सारे बैंकों की मैं बात कर रहा हूँ। वहाँ पे जो मतलब कि पुरुष जो 60 प्लस हैं और महिला जो 58 प्लस हैं, उनको अपने खाते में केवाईसी अगर अभी तक नहीं कराएं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। आप जल्द से जल्द जाइए और अपना पेंशन आपके खाते में समय से अगर मिलता रहे तो आपको क्या करना होगा, ये वीडियो को ध्यान से देखना है। हम जो बता रहे हैं, देखिए, जिनका बहुत लंबे समय से खास करके केवाईसी नहीं हुआ है तो वैसे लोग क्या करें, अपना केवाईसी अगर नहीं हुआ है तो मोबाइल पर एसएमएस अगर आपको आ रहा है कि केवाईसी कराएं तो आपको अलर्ट समझिए, क्योंकि अब आरबीआई का ये रूल बहुत ज़्यादा सख्त हो चुका है। समझ पा रहे हो? और क्या, ये आपको करना बेहद जरूरी है। दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम यह है कि भारत के तमाम जितने भी सीनियर सिटीजन हैं, जितने भी पेंशनर हैं, समझ रहे हो, खाता धारक भी हैं, उनके खाते में पेंशन की राशि आती है। समझ रहे हो? तो यहाँ पे देखिए, अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में बहुत सारे लोगों का पेंशन बंद हो चुका है, बहुत सारे लोगों का। इसके पीछे कारण यही है, पेंशन नहीं मिल रहा है भाई, खाते का डीबीटी लिंक नहीं है, खाते का केवाईसी नहीं है, बहुत तरह की बातें हैं जो कि हम बता रहे हैं। और क्या, उसके अलावा और अब जो है प्रखंड कार्यालय का वो चक्कर लगा रहे हैं, कोई कोर्ट का के चक्कर लगा रहा है, कोई बैंक का चक्कर लगा रहा है। भाई ये चीज़ें से नहीं होता है। कोई कहता है ये प्रमाण पत्र बना दो, तो फलना बना दो, एफिडेविट कर दो, हमारे पास कोर्ट में आता है, मेरा वृद्धा पेंशन रुक गया है। भाई यहाँ से क्या होगा, वृद्धा पेंशन के लिए कोई एफिडेविट नहीं होता है। कोई विकलांग पेंशन रुक गया है, किसी का विधवा पेंशन रुक गया है, तरह तरह की समस्या हमारे पास। हमारे क्लाइंट वगैरह आता है, उसके मेरे पिताजी का वृद्धा पेंशन रुक गया है, तो हम क्या कर सकते हैं भाई? वकील का काम उसमें थोड़ी है। वकील आपके लिए क्या कर सकता है, केस लड़ सकता है। आपको कोई कागजात बनाना है तो वो बनवा सकता है, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, आपको कोई डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ी है, सर्टिफिकेट वगैरह में, वो सुधार सकता है। उसके लिए हम मतलब सुधार करवा सकते हैं। और साथ ही साथ लाइसेंस वगैरह कुछ बनवाना हो तो वो चीज़ कर सकते हैं, वो चीज़ें कर सकते हैं। हम आपके लिए वृद्धा पेंशन चालू कैसे करवा दें? समझ पा रहे? बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं। और देखिए, जिनका कि पेंशन बंद हुआ फिर भी चालू करा रहे। भाई देखो, इसके लिए आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट जमा करना होगा, केवाईसी करना होगा, लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होगा, ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है। और देखिए, लेकिन वहाँ का इन्फॉर्मेशन दर्ज हो, अगर आप जीवित नहीं हैं, ठीक है, यानी कि आपकी मृत्यु आपको घोषित कर दी गई है, तो फिर आपको पुनः जीवित होने का सर्टिफिकेट देना बहुत कठिन हो जाता है। बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ समस्या हुआ है, हम बता रहे हैं ना आपको। देखिए, वो आदमी जीवित है, ठीक है, उनको मृत घोषित कर दिया गया तो उसका वृद्धा पेंशन रुक गया। ऐसे भी लोग हैं भाई, किसी का विकलांग पेंशन रुक गया है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं और यहाँ थक चुके हैं। इसलिए हम आप सभी से ये कहना चाहेंगे, आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए। क्या ऐसा होता है बहुत सारे लोगों के साथ, आपके साथ नहीं हुआ है, वो होगा तब पता चलेगा। बहुत बड़ी परेशानी हो जाती है। तो आप लोग अगर एक महिला खाता धारक है या पुरुष खाता धारक है, जो भी है, या विधवा है या विकलांग है, ठीक है, आपका खाता किसी भी बैंक में हो,
चाहे कोई गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का, चाहे वो ग्रामीण बैंक हो, कोऑपरेटिव बैंक हो, किसी तरह का बैंक में खाता आपका हो, आप पेंशन का लाभ ले रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग कहीं से भी इस वीडियो को देख रहे हो, यूपी से देख रहे हो, बिहार से देख रहे हो, झारखंड से, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल, कहीं से भी, दिल्ली वगैरह, मुंबई वगैरह से, कोई भी स्टेट से इस वीडियो को आप देख रहे हो, 2800 राज्य की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग को पेंशन का अगर लाभ मिलता है तो केवाईसी ज़रूर करवा लीजिए। इस बात को समझिए, वृद्धा पेंशन भले अलग अलग राज्यों में अलग अलग मिलता हो, लेकिन इसका जो स्कीम चलता है हर एक राज्यों में चलता है। ऐसा नहीं कि यूपी में ही सिर्फ चलेगा, बिहार में ही सिर्फ चलेगा, झारखंड में ही चलेगा, ऐसी कोई बात नहीं, सारे राज्यों में ये चलता है। हाँ, ये है कि बिहार में मान लो कि 1100 मिल रहा है तो झारखंड में 1000 मिल रहा है, यूपी में 1000 मिल रहा है, इसी तरीके से होता है। उड़ीसा में 32 क्या बोलते हैं, उड़ीसा हो गया आपका, हरियाणा में 3200 मिलता है ना। तो इस तरह की बातें हैं, तो अलग अलग राज्यों का अलग अलग होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इस चीज़ को यहाँ पे क्या है कि आपका केवाईसी, क्योंकि बिना केवाईसी का मतलब जीवन प्रमाणीकरण, यानी कि जीवन प्रमाण पत्र, जैसे सरकार का जो कर्मचारी हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कर्मचारी होते हैं, उनको हर साल नवंबर के महीने में लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होता है। और अब तक बहुत सारे लोगों ने किया, वो सोचता है एक बार हम कर दिए काम हो गया। भाई ऐसा नहीं है, आपका वृद्धा पेंशन आ रहा है, आपको हर साल जाके जमा करना है। इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए, आपके घर में माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, समाज में किसी को, गोतिया वगैरह में, गांव समाज में, रिलेशन में, तो उनको जानकारी दे दें, पूछ लें कि इस साल नवंबर में या दिसंबर में जो भी था, या 31 जनवरी लास्ट हम बताए भी थे। अगर लास्ट नहीं किया तो अभी भी जमा होता है, ऐसा नहीं है कि 31 जनवरी तक ही था। अगर अभी तक नहीं किया तो उनको बोलिए लाइफ सर्टिफिकेट जाके जमा कर दे। समझ पा रहे हो? लाइफ सर्टिफिकेट क्या, जीवन प्रमाणीकरण कि आप जीवित हो, वो जमा करना है, ठीक है ना। उसी प्रकार से सरकार ने ये नियम लगा दिया है, और चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, भाई राज्य सरकार का हो, चाहे बिहार सरकार का हो, चाहे यूपी सरकार हो, झारखंड सरकार, कोई भी सरकार हो, किसी भी राज्य का हो, यहाँ पे हर एक व्यक्ति जो पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, दिव्यांग हो, विधवा हो, कोई भी हो, ठीक है। दिव्यांग मतलब क्या हुआ, विकलांग, किसी भी तरह का विधवा महिला हो, हर वर्ष यानी कि 1 साल यानी कि 12 महीने के अंदर एक बार जीवन प्रमाणीकरण करना बेहद जरूरी है। समझ लीजिए, वो अगर नहीं कराएं तो आपका काम अधूरा है, आपका पेंशन रोक दी जाएगी। क्योंकि भाई बैंक को पता नहीं चलेगा, सरकार को पता नहीं चलेगा कि वो जो वृद्धा पेंशन ले रहा है, जो विकलांग पेंशन ले रहा है, जो वो आदमी जीवित है या मर गया है ना। ये सच्चाई पता होगा, उसी से पता चलेगा ना। और क्या ये ज़रूरी है, कई महीनों का वो चक्कर लगा रहे हैं, फिर भी जो है उनका पेंशन चालू नहीं हो रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बंद हो गया, जीवन प्रमाणीकरण नहीं करवाया, केवाईसी नहीं करवाया, आधार कार्ड में नाम कुछ है, वहाँ पे बैंक अकाउंट में नाम कुछ है, उसका मिसमैच हो गया, नाम में मिल ही नहीं रहा है। किसी का आधार कार्ड में उम्र 55 साल है और उसका रियल में उम्र 65 साल है, वो भी पेंशन नहीं ले पा रहा है। अब कोई डॉक्यूमेंट से वो सुधार नहीं हो पा रहा है। तो भाई वैसे चीज़ों को लेकर हम भी आपको बताएंगे, इस वीडियो में बने रहना, हर एक चीज़ जानकारी देंगे। रेडीमेड जानकारी हम नहीं देते, पूरी जानकारी आपको वीडियो में देंगे। देखिए यहाँ पे समझिए, अगर एक बार में पेंशन बंद हो गया तो बहुत बड़ी समस्या हो जाता है, उसको दोबारा चालू करवाना। भाई एक हमारे दादाजी हैं जिसका उम्र लगभग 85 साल था, अब पता है उसका जो है आधार कार्ड में कितना दिन था, 55 साल दिन था। बताइए वो कैसे वृद्धा पेंशन उठाते। तो हमने बोला नहीं, ये तो गड़बड़ बात है, 85 साल उम्र है, और एक दादी था उसका 85 साल जेल था, तो उसका वाइफ है उससे 5 साल छोटा होगा, 80 होगा या 75 होगा, कम से कम 80 तो कम नहीं होगा। तो भाई सोचो उसका भी जो है 50 साल जेल था। तो इस तरह की बातें हैं। तो भाई उसका हमने उसका डॉक्यूमेंट वगैरह बना के, जन प्रमाण पत्र उसका बहुत मुश्किल से बनाए, और फिर उसका जो है हमने सुधार करवाया आधार कार्ड में, अब फिर उसका वृद्धा पेंशन चालू हुआ। अभी वो 1100 का उठाता है, बिहार में 1100 मिलता है, आप लोग को पता ही है, समझ रहे हो ना। तो इस तरीके से यहाँ पे होता है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखें। आप लोग को जितने भी लोग हैं, सारे लोगों से बता रहे हैं, अगर इस तरह का कोई समस्या है तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। पैसा देखो, पैसा उठाने के लिए आपको नियम फॉलो करनी होंगी, कानून जो है वो आपको फॉलो करने होंगे, समझ रहे हो। ये सब चीज़ें कोई नहीं बताएगा। हाँ, आधार कार्ड में कैसे सुधरेगा उसका भी रास्ता आपको बताएंगे। आपको काम करना होगा तब जाके काम होगा। आप लोग अगर कोई ऐसा लोग हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़्यादा कमेंट आता है तो हम उसका रास्ता भी बताएंगे। आप लोग कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तब हम बताएंगे, है ना। अब रहेगा ही नहीं, बताने से क्या फ़ायदा,
ठीक है, कि आपका घर में कोई जिसका उम्र 60-65 हो चुका है, उसका आधार कार्ड में 50 है, किसी का 45 लिखा हुआ है, वो वृद्धा पेंशन लेने लायक है और नहीं ले पा रहा है, तो वहाँ पर हम बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। और क्या, यहाँ देखिए कई महीनों का चक्कर लगा रहे थे और यहाँ उनका पेंशन चालू नहीं हुआ, तो भाई लोग परेशान है इसी को लेकर के। और देखिए आप लोगों को यहाँ पे हम क्या बताना चाह रहे थे और चीज़ें समझिएगा, इसलिए बेहद ज़रूरी है आप लोग को KYC और जीवन प्रमाणीकरण ये चीज़ आप लोग करवा लीजिए। सारे लोगों को मैं बता रहा हूँ, इसके लिए आप अपने नज़दीकी जो प्रज्ञा केंद्र है, जो वसुधा केंद्र है, या तो नज़दीकी CSC सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर, ये प्रज्ञा केंद्र, वसुधा केंद्र, CSC सेंटर या कॉमन सर्विस सेंटर, वहाँ पे चले जाइए। किसी में से भी आप चले जाइए, अगर ये से नहीं है तो साइबर कैफ़े है, वहाँ पर जाके आप आधार कार्ड, जो पेंशन आपका जो आपका आता है वो लेके जाइए, आधार कार्ड लेके यूनिक नंबर के साथ में आपका जो है आधार में मोबाइल नंबर ऐड होना चाहिए, याद रखिएगा। ये बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं, KYC करने चले जाते हैं, आधार में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आधार सेंटर में जाके लिंक करवा सकते हो घर बैठे फेस ऑथेंटिकेशन से। अब तो घर बैठे लिंक हो रहा है, अगर घर बैठे नहीं कर पा रहे हो तो आधार सेंटर चले जाइए, मोबाइल नंबर लिंक करा लीजिए, ठीक है, वहाँ पे लिंक करा लीजिए। और वहाँ पे जाकर के बिहार में रहते जल्द से जल्द करा लीजिए। बिहार में बहुत सारे लोगों का पेंशन बंद हो गया है। अरे हमारे पास सुनने को मिलता भाई, हम जब जाते हैं रिलेशन में, हमारे पास क्लाइंट वगैरह आता है, कहता है मेरा पेंशन बंद हो गया है, ठीक है ना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ करा लीजिए। निश्चित सरकार कभी भी सरकार का जो है ना नियम रूल रेगुलेशन बदलते रहता है। और देखिए मैं आप लोगों को पेंशन किसी का बंद नहीं होगा, जो तरीके से मैं आपको बताया हूँ वो काम आप लोग करेंगे तब। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों का KYC अभी तक नहीं हुआ है, बहुत सारे लोग ऐसा। कंटिन्यू हम वृद्धा पेंशन को लेकर के वीडियो भी आप लोगों को बना रहे हैं, बता रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। और जब एक बार बंद हो जाएगा ना, फिर कहोगे भाई मेरा चालू नहीं हुआ, काश इस वीडियो को देख लेते, KYC क्यों नहीं करवा लिए, जीवन प्रमाण पत्र क्यों नहीं जमा कर लिए, आधार कार्ड में मोबाइल नंबर क्यों नहीं ऐड करवा लिए, DBT क्यों नहीं लिंक करवा लिए, बाद में पछतावा होता है। इसलिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, देखो ये सारे काम आपको करने होते हैं। और क्या, पेंशन बंद हो जाएगा, बहुत ज़रूरी है। और देखिए इस वीडियो में इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोगों को जागरूक करना ये ज़रूरी है। बुढ़ापे की सहायता जो आपके बैंक खाते में आता है वो आता रहे। और RBI का नियम है, यहाँ पे RBI का क्या नियम है, उसके अनुसार KYC ज़रूरी है, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, बूढ़ा हो, बूढ़ी हो, कोई भी हो, जवान हो, स्टूडेंट हो, सारे लोगों को KYC करना होगा। नहीं करोगे खाता को जो है इनएक्टिव कर दिया जाएगा, उसका नियम है। जीवन प्रमाणीकरण नहीं करोगे, वृद्धा, विधवा, विकलांग पेंशन रोक दी जाएगी। इस बात को समझ लीजिए और ये बहुत ज़रूरी है। और देखिए कुछ चीज़ें अब आप लोग को हम बता रहे हैं कि बजट 2026 के नए प्रावधानों के अनुसार अब वरिष्ठ नागरिकों को अपनी आय पर यानी कि TDS टैक्स बचाने के लिए हर बैंक में जो है अलग अलग चक्कर काटने की अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी अपडेट है। और देखिए मतलब अगर आपकी सालाना आय टैक्स छूट की सीमा से कम है तो आपका फॉर्म 15H जमा करके ब्याज पर कटने वाला TDS को रोक सकते हैं, समझ रहे हो। और क्या, नया बदलाव में 1 अप्रैल 2026 से आप जो है NSDL या CDSL पोर्टल के माध्यम से साल में सिर्फ एक बार फॉर्म 15H ऑनलाइन भर सकते हो, एक ही बार। और क्या, यह एक ही फॉर्म आपके सभी बैंक में लिंक किए गए बैंकों के FD और पोस्ट ऑफिस के स्कीम SCSS पर लागू हो जाएगा। ये आप लोगों को पता था, ये चीज़ें जो अभी हमने बताया। और देखिए ये क्यों ज़रूरी है, इस बात को आप लोग समझिए। देखिए यदि आप यह फॉर्म नहीं भरते हैं तो बैंक आपकी ब्याज जो है आय पर 10% का TDS काट लेगा। इसलिए मैं ये बता रहा हूँ आप लोगों को, बेहद ज़रूरी है। और भारतीय रिजर्व बैंक ने जनवरी 2026 से जितने भी निष्क्रिय खाते को लेकर के सख्त निर्देश दिए। और ऐसे बैंक खाते जिनमें 2 साल या उससे अधिक समय से कोई लेन देन जमा निकासी नहीं हुआ है, डोरमेट कर दिया जाएगा। क्लियर घोषित कर दिया जाएगा कि ये खाता डोरमेट है। और क्या, बुजुर्गों के लिए समय समय पर KYC करना अनिवार्य कर दिया गया। KYC क्या है कि आपको फिर से KYC करना है। और अगर आप इस बैंक की मोबाइल ऐप या नेट बैंकिंग के जरिए वीडियो KYC की मदद से घर बैठे कर सकते हैं, तो कुछ बैंकों ने दिया है, कुछ बैंकों ने नहीं दिया है भाई। बैंक ऑफ बड़ौदा में होता है, बाकी बैंक का हमने नहीं देखा, अगर देखेंगे तो आपको बताएंगे। SBI में नहीं होता है, उसके लिए ब्रांच ही जाना होगा, फॉर्म भर के KYC फॉर्म देना होगा, जमा जाना होगा। उसके बाद देखिए खाता निष्क्रिय होने पर आपकी पेंशन रुक सकती है।
और क्या सरकारी योजना जैसे कि आपका पेंशन योजना का लाभ मिलने में दिक्कत आ सकती है। तो ये सब परेशानी आपको जो है जूझना पड़ेगा। जैसे देखिए SC/SS ब्याज दर, इस पर क्या वो समझ लीजिए, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पर फिलहाल 8.2% की आकर्षक ब्याज दर मिल रही है SCSS पोस्ट ऑफिस में। और देखिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र क्या आता है, पेंशन आप चेहरे की पहचान यानी कि फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए मोबाइल ऐप से ही अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हो। तो ये अच्छी फैसिलिटी आ रही है। और देखिए नॉमिनी को अपडेट को लेकर के हम कंटिन्यू आप लोगों को बताएं। मान लीजिए हम ये नहीं कहते, देखो जिंदगी में कोई भी आदमी लाइफ टाइम यहाँ नहीं रहेगा, चाहे 50 साल हो, 60 साल हो, 70 साल हो, 80 साल हो, 90, 100, अब 100 से ज़्यादा नहीं बचेगा लोग, जो बचा सो बचा पहले। तो उसके अंदर कभी न कभी डेथ होना है। तो आप लोगों को क्लियर RBI ने इस पर सलाह दिया है कि सभी खाता धारक अपने खाते में नॉमिनी जो आपका वारिस होंगे, जो उत्तराधिकारी होंगे, ठीक है, उनका नाम सुनिश्चित कर लें ताकि भविष्य में परिवार को परेशानी न हो। अब तो बहुत सारा बैंकों ने मोबाइल ऐप में ये फैसिलिटी देना शुरू कर दिया है और आप लोग जो है आप मतलब अपना मोबाइल ऐप से ही नॉमिनी को अपडेट कर सकते हो, जितना नॉमिनी चाहो उतना, जितना परसेंटेज चाहो उतना। और देखो वहाँ पे सक्सेसिव या सिमुल्टेनियस जो नॉमिनी आप ऐड करोगे उस हिसाब से कर सकते हो, और जिसको जितना परसेंट शेयर देना है दे देना। अगर 1 ऐड करोगे तो 100%, 2 ऐड करोगे 50%, 50 करके, 4 ऐड करोगे तो 25-25 करके, 3 ऐड करो, आप अपना मर्जी से चुन सकते हो, दे सकते हो। तो ये फैसिलिटी है आप लोगों के लिए, बेहद ज़रूरी है, ज़रूर ऐड करो भाई, क्योंकि खुदा न खास्ते कब बीमार हो जाए, कब क्या हो जाए, कोई यहाँ कहा नहीं जा सकता। तो आप लोग ये ज़रूरी है। तो इसलिए इस वीडियो को हमने बनाया। बहुत सारे वृद्ध लोग, विकलांग लोग और विधवा लोग परेशान थे, उनका KYC नहीं हो रहा था और परेशानी थी, और पेंशन भी रुका है। आज देखो इसी कारण से पेंशन रुका है। किसी ने लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं किया, उसका पेंशन रुक गया। किसी ने KYC नहीं करवाया पेंशन का, इस कारण से रुक गया। किसी ने क्या किया है, जीवन प्रमाण पत्र हो गया, बैंक खाता में नाम कुछ है, उसमें कुछ है, बैंक खाता में DBT लिंक नहीं है। ये भी वजह है लोगों का, बता रहा हूँ मैं। इसलिए मैं इस वीडियो में आप लोगों को ये काम, आप लोगों को 2 काम जो हम बता रहे हैं, हम कितना काम बता दिए, समझ रहे हो। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करेंगे। आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो ताकि हम इस तरह की वीडियो आप लोगों के लिए बना सकें, लोगों तक जानकारी पहुंचे भाई। हमारा मकसद होता है जितने भी लोग हैं सारे लोगों को जानकारी हो, उनको पता चले, है ना। टेक्निकल वाले हौसला का यही मकसद होता है। आप लोग भूल जाते हो। रिक्वेस्ट है, अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हो कर लो, लाइक नहीं किए कर दो, घंटी को नहीं बजाए बजा दो, ऑल के निशान पर कर लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। अरे कमेंट करो आपके घर में वृद्धा पेंशन किसको किसको मिलता है, किसी का रुका है, किसी का अगर 65 साल 70 साल उम्र है, आधार में 50-55 दिन है, तो वो भी कमेंट करो, उसका भी समाधान बताएं, कैसे उसका 65 साल होगा, कैसे उसका पेंशन चालू होगा, उसका सही तरीके से हम उसका आपको प्रोसेस बताएंगे, ठीक है। आप लोग कमेंट जरूर करना और बताना कोई भी दिक्कत है, आधार कार्ड की वजह से आपको पेंशन नहीं मिल रहा है, आपके घर में दादा दादी को, आपके चाचा चाची, मम्मी पापा, किसी को, आपका खुद का, तो ज़रूर बोलना। या बैंक अकाउंट में कोई प्रॉब्लम है, उस वजह से नहीं मिल रहा है, समझ पा रहे हो, तो वो वजह अपना बताना, वो वजह के कारण हम उसका पूरी जानकारी देंगे। पेंशन कैसे चालू करना है, कैसे आपका होगा, क्या करना होगा, कहाँ जाना होगा, सारी चीज़ें एज इट इज बताएंगे, समझ पा रहे हो। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना भाई, कमेंट कर देना, बेहद ज़रूरी है। आपका कमेंट आता है हमें अच्छा लगता है, ठीक है। धन्यवाद।